लोगों के नाम मुल्क की पहचान बन जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ गए हैं। हमारी आज की शाम का उन्वान और हमारे मुल्क की शान जनाब अबरारुल हक साहब, जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों कैरियर के आगाज में ही बिल्लों के घर से हासिल की, और बहुत से लोग अब तक सफर में हैं। जी हाँ, सफर उर्दू वाला भी और अंग्रेजी वाला सफर भी। जहां पर अबरारुल हक की आमद ने महफिल को चार चांद लगाए हैं, वहीं आपके आने से महफिल का वो रंग आया जिसका ब्रिस्बेन के बासी कई माह से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अल्फाज भी दिए हैं तो जीने का हुनर भी दे, ये दुआ है। अल्फाज भी दिए हैं, ये दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में, तो प्लीज लिसन कीजिएगा। अल्फाज भी दिए हैं तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो लफ्जों में असर भी दे दे। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। और मैं उमर भाई को दावत दूंगा, उमर भाई जो कि हमारे होम ग्राउंड आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं। उमर भाई पहले तो मैंने समझा था कि उमर भाई शायद उम्रे पे चले गए हैं, आ नहीं रहे, लेकिन उमर भाई तो इधर ही है। थैंक यू उमर भाई, दिस इन योर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। ये बार मेरा ब्रिस्बेन आया है आज। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक कवाली नाइट थी तो हम फुल बैंड के साथ आए थे, और आज बाकी की पूरी रात भंगड़ा होना है, तो हमने कहा कि आज कुछ गानों का सेट ऐसे बनाते हैं कि सब सिंग अलोंग करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, एंड देन विल हैंड ओवर टू अब्रार फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। हमारे आज की मेडले डिपेंडेंट है आप लोगों के ऊपर। जितना हमें क्राउड से आवाज आती जाएगी, गाने ऐड होते जाएंगे मेडले में। अगर सबने मिलके नहीं गाया, मेडले छोटा होता जाएगा। तो दैट्स द डील कि हम आज यहाँ हैं। we want to enjoy with you guys and we want to just have fun. My band, Parth Rawal and Kush Sami on percussions with me. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे
नोरे पिया रे ओरे लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा जिया जाए ना जाए ना जाए ना जिया जाए ना जाए ना जाए ना जिया जाए ना जाए ना जाए ना नोरे पिया रे पिया रे इधर वालों के लिए ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया तो फिर आओ मुझको सताओ तो फिर आओ मुझको रुलाओ ओ अभी जाओ 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 चेहरा है या चांद खिला सुल्फ धनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या ये गाना सबको पता है इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा चेहरा तशरीफ लाए पाकिस्तान से, तो इसका जवाब है नो, ये पाकिस्तान से तशरीफ नहीं लाए बल्कि अंटार्कटिका से आए हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको अपना ब्रिस्बेन का हाँ प्लीज आपको बताइएगा अपना- कि आप कितना अर्से से ब्रिस्बेन में रह रहे हैं? 4 साल से ब्रिस्बेन में और क्लियरली फैमिली पूरी यहाँ बैठी हुई है ज़्यादा शोर जहाँ से एंड ऑफ कोर्स आप सब भी ऑफ कोर्स बट ये कि 4 साल से यहाँ और आपका अपना हूँ मैं यहाँ पे और आप कितने महीने के थे जब आपने सिंगिंग शुरू की? मैं वो वाली करूँ क्या मुझे गाने का तो शौक बचपन से ही था लेकिन नहीं मैंने 13 साल की उम्र Truly, बताएं कितने अरसे से आपने स्टार्ट की? मैंने गिटार सीखा प्रोफेशनली व्हेन आई वाज 13 13। जी और पहला प्रोफेशनल कॉन्सर्ट 15 साल की उम्र में किया उसके बाद अमेरिका का टूर कनाडा का टूर दुबई का टूर एज अ म्यूजिशियन काफ़ी म्यूजिशियंस के साथ काफ़ी प्रोडक्शंस फ्यूजन बैंड एक पाकिस्तान का है उनके सेकंड एल्बम में थोड़ी उनकी हेल्प करी तो थोड़ा सा नाम हुआ पाकिस्तानी स्पेशली कराची म्यूज़िक इंडस्ट्री में और इतना अर्सा म्यूज़िक कर लिया था कि साथ साथ गाने का शौक़ भी हो गया था बट चूँकि गिटार पे हाथ ज़्यादा साफ था तो गाना कोई सुनने का इतना शौक़ नहीं रखता था मेरा ज़्यादा। आपने जितनी स्टोरी सुनाई है इससे तो लगता है आपकी उम्र 120 साल है, लेकिन मैं- लगते तो आप इस 15-16 साल के हैं बस। मैं ज़फ़र भाई आज आप मेरे फेवरेट आज से One more song, yes? Thank you. चले मायरी अच्छा मायरी करते हैं बिल्कुल करते हैं बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली अब ये लास्ट ट्रैक ही है तो तालियों में ज़रा सा अगर कंजूसी हुई तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है इस दफ़ा।
दे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आयरी, भूल गई मेरा प्यार आए बस लगे महीने 4, मायरी याद वो आयरी। बारिशों में लिपट के आ जाती थी वो चल के मायरी, मेरिया मेरिया मेरिया, मेरिया हो जाए तो रोती हल्के हल्के मायरी, फिर से मैं रोऊं फिर वो गाए ठंडी हवाएं, मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आयरी, भूल गई मेरा आए बस लगे महीने, मायरी याद वो आयरी। क्या करूं कैसे कहूं ये मायरी, अब क्या करूं कैसे कहूं ये मायरी। अब क्या करूं कैसे कहूं ये मायरी। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू मेरा भाई, गिव लॉट्स ऑफ हैंड्स टू उमर भाई एंड हिज टीम। मेरे साथ ये नजम साहब हैं और कासिम भाई हैं, और स्पेशल तौर पे पाकिस्तान से लेके हैं अदरीस खान साहब के लिए ताली बजाएं, जो कि पूरी दुनिया में जाते हैं हम लोग इब्रार के साथ, और इब्रार के गाने भी मैं कंपोज करता हूँ। तो चूँकि थोड़ा सा इब्रार ऑन द वे, तो फिर मैंने बोला कि इतने प्यारे लोग हैं तो चले मैं उनको एंटरटेन करता हूँ। मैंने अच्छा फैसला किया। पंजाबी समझते हैं सारे कि नहीं? क्योंकि इब्रार तो पंजाबी गाते हैं। कितने लोग पंजाबी समझते हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। सूफीइज्म है कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, मिट्टी ते आशिक होना है कि अकल दनाइयां, आशिक हो सोने रब दा जिन्हें शक्लां बनाइयां। तो जो खुदा के जो सच्चे वली फकीर होते हैं उनकी बातें भी बड़ी गहरी होती हैं। आज साउंड बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, तो मैं क्या वो मुझे मजा आ रहा है। तो अदरीस साहब के लिए जरा ताली बजाएं, प्लीज ताली बजाएं। मिट्टी विच जाना है ही सच वे, मर मिट जाना है ही सच वे, रब रब कहले है ही सच वे, मुड़ नहीं आना है ही सच। अच्छा दोस्तों, भंगड़े शंगड़े हम करते रहते हैं, करेंगे भी, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इबादत करते हैं मिलके, और ये तालियाँ जो वो मेरे लिए ना बजें ना आपके लिए बजें, हमारे अपने जो दुनिया के रब हैं
एक बड़ी प्यारी बात है आज की रात की। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक, आप बड़े नहीं होते, दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। बजाएं बजाएं तालियां, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल चाइल्डहुड हो गए हैं, छोटे से बच्चे बन गए हैं। क्योंकि चूंटियों के भी और परिंदों के भी माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप खुदा के ऐसी शख्सियत जिसको खुदा ने अपना रूप दे दिया कि ये रब हैं, दुनिया में रब हैं। एक दफ़ा फिर माँ बाप के लिए ताली बजाएं आप। Parents are great forever. Parents are love forever. Parents are great forever. Parents are love forever. मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं कहूँगा सिंक्रोनाइज। Parents can pray forever. Parents can pray forever. ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ। Parents are great forever. Parents are love forever. Parents are great forever. Parents are love. Parents can pray forever. Parents can pray forever. अब मैं आपको थोड़ा सा आपका टेस्ट चेंज करने के लिए वाइल के अबरारुल हक साहब तशरीफ ला रहे हैं. ही इज नॉट वेरी फार अवे, ही इज इन द कार एंड राइट नाउ आई विल आस्क टू कम मलकीत दलेवाल. और वो हैं कि जिन्होंने राहत फतेह अली साहब के साथ काम किया है. डायमंड पंजाबी ग्रुप से हैं वो, और पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो बहुत प्यार करते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमें बहुत प्यार दिया. तशरीफ लाएं मलकीत जी. यस, हेलो, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक ठाक हो? ऐदां नहीं चीकां मार के दसो पहला। इत्थे रखो, क्या बात है। कीबोर्ड ते आओगे महाराज? तो थोड़ा जिहा मैं तो प्रोग्राम वैसे वेखण आया सी ते कहंदे भी हाजरी लाउणी है। मैं कहा मैं जरूर लावांगा, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ कम्यूनिटी का बड़ा तगड़ा एहसान है साडे ते। असीं पिछले महीने राहत फतेह अली खान साहब का शो कराया सी। सो बड़ा वड्डी गिणती में जिहड़ा सानूं तुसीं हुंगारा दिता सी। एक बार अपने लिए ते अपने परिवारां लई जरूर ताड़ी मारो प्लीज़। बहुत बहुत धन्नवाद। रब जाने उन्हां दी सोच है कि ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਬੂਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਫਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਗੰਡਾਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ। ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਚੰਦਰੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, सारी उम्र टसकदे रहिंदे ने। प्यो दादे दा चुकिया करजा रह जावे। जे नाल ताड़ी दिओगे मैनू ते मैनू रिदम मिल जूगी, ते तुहाडे लई भी थोड़ा तुहाडा दिल लगा रहूगा। मैनू ताड़ी दिओ नाल नाल। Did you follow? Excellent. Okay, अब अबरारुल हक से पहले मैं चाहूंगा कि जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसके आप, हाँ, वो हमारा होस्ट है आज का, जिसने सारा ऑर्गेनाइज किया, जो कि पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से सही सो नहीं सका, बजाय इसके कि उसकी बैक पेन भी है. मैं बुलाता हूं जनाब राना लईक साहब को. अस्सलाम वालेकुम जी। ज़फ़र भाई ने कुछ ज़्यादा कर दिया,
सोता तो मैं रहा हूँ लेकिन वाकई पेन है 2-3 दिनों से, वो प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहले सबका शुक्रिया, थैंक यू फॉर बाइंग द टिकट्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट। और जिन्हां ने टिकटां नहीं लईयां, दे माइट बी समवन, यू नो, आई वेलकम देम टू। सो दिस इज़ योर इवेंट। थोड़ा सा, there are a few thank yous which I'll be obviously saying to everyone. But before that, it was a big task to bring Abrar ul Haq here. मेरा शुरू से ये about 4 months ago जब मुझे पता चला कि अबरार भाई ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो किसी ने हम में से ही बात की कि 500 बंदे इकट्ठे कर लोगे। तो मैंने कहा भाई आप मुझे क्या समझ रहे हो, मतलब मैं किस तरह बंदे इकट्ठे कर लूँगा। तो वो चुप हो गए और उन्होंने कहा कि बस ठीक है। उसके बाद बिल्कुल कोई ख़बर नहीं आई कि अबरार भाई यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 शहरों के शोज़ बुक हो गए। ब्रिस्बेन में बिल्कुल कोई चांसेस नहीं थे। वी ट्राइड, वी अप्रोच पीपल और फाइनली वी मेड इट हियर। The most important purpose of bringing Abrar ul Haq was to help him to raise charity. Yes, there was a commercial aspect of it, but charity जो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कैंसर हॉस्पिटल भी कर रहे हैं, उसके अलावा सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, at least I can confidently say मेरी जनरेशन के पाकिस्तान में वो सबसे बड़े सिंगर हैं। उसके बाद बहुत सारे और आ गए हैं, बट मैंने खुद पर्सनली, मेरे वो यूनी के सीनियर भी हैं, मैंने उन्हें भी बताया अबरार भाई आपके गानों पे बहुत भंगड़ा डालता रहा हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली आज शायद नहीं डाल सकूँगा, लेकिन उनको लाने की मेन वजह यही थी कि वो मैक्सिमम यहाँ से चैरिटी भी रेज़ कर सकें और बाकी भी आपको एंटरटेन भी कर सकें। थैंक यू फॉर मेकिंग इट अ बिग इवेंट। इट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे और बहुत सारी सपोर्ट्स थी। बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स, उन्होंने सपोर्ट किया। वन ऑफ द बिग वन, वन ऑफ द वेरी बिग वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द वन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, मिस्टर जफर। इन्होंने एक तो he is one of the platinum sponsors, plus he's conducting this show so perfectly. I would say he's already expert in everything. I will say, without wasting most of the time, much awaited Abrar ul Haq is already at backstage. कुछ मेरी टीम जिन्होंने मुझे हेल्प किया, not my team actually, my मेरी बैकबोन, मुझे पुश करने वाले कि लाइक भाई हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जहांदाद खान। जहांदाद प्लीज़ यार, जहाँ भी हो, जहांदाद, जहांदाद अब तो गायब नहीं हो यार, आ जाओ। ओके, जहांदाद खान, who's been always a big support, big push, big is one of the most hard-working individual in the community. उसके बाद राव तनवीर आलम भाई साहब। राव जी किथे हो? आ जाओ, मेरे नाल हमेशा उर्दू बोल दे हो, आ जाओ, पंजाबी बोलिए। एंड डॉक्टर शबीर साहब, वो आज सुबह ही उन्हें मनीला जाना था, तो ही इज़ नॉट हेयर विद अस, बट थैंक यू टू हिम, ही इज़ बिन अ ग्रेट सपोर्ट। दानिश नकाश। दानिश प्लीज कुछ नहीं, किसी को बगैर टिकट के अंदर नहीं आने देना भाई। वी कैन सी यू हियर। उसके बाद उमर सैयद, यार फ्रॉम द डे वन आई लिसन टू यू, यू आर अ स्टार ऑफ द नाइट और आपने माशाल्लाह सबको एंटरटेन किया, दैट्स ग्रेट। आपकी टीम कुश, वो भी, उन्होंने भी आज के वो, he is one of the, he is a tabla player, he is local, he is great, he's been doing it all.
हमारे अब मैं आपको सबको वैसे पता ही होगा रिसेंटली जो मैंने आई एम नॉट गोना प्रमोट इट मच, लेकिन मैं अपने बशीर भाई को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, हु इज रिप्रेजेंटिंग मी एंड सनी मीट्स। मेरा भाई माजिद, Naveed Hazrati would be sitting somewhere here. मेरा भाई वाहिदुल्ला, he'll be sitting somewhere. He's done great. उसके बाद I would like to thank our sponsors. मेरा भाई शरीफ खड़ा है यहाँ पे, इब्राहिम भी यहाँ पे खड़ा है। इतना कमर्शियल एस्पेक्ट का ज़्यादा पता नहीं था, but now I know it's very important because ये वो लोग हैं जो ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कुकून, मिस्टर जफर खान, थैंक यू सो मच सर, हम्बल, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर द, दिस इज़ अ कम्युनिटी इवेंट। उसके बाद लीडर्स इंस्टीट्यूट, डॉक्टर बर्नार्ड मलिक, वो आज यहाँ पे नहीं हैं, बट हिज टीम इज़ हियर, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Mr. Rashpal Singh, Satpal Singh, Singh Fabrication and Indoz TV. Thank you, आप वैसे ही बहुत प्यारे हैं और आपकी सपोर्ट हमेशा से, थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद IV Migration, Vishnu and Indrabir, I think, I don't know if they are here. Thank you guys, thank you for your support. मिर्ची रेस्टोरेंट, हमारे आमिर भाई, आमिर मिर्ची भाई, आई डोंट नो उनका ये पूरा आमिर मिर्ची भाई नाम तो नहीं है, आमिर मुनीर, थैंक यू फॉर हिज सपोर्ट। आई थिंक ही इज डूइंग an event at his restaurant. Oceana College, they supported us, thank you for your support. All Point Driving School, Mr. Jameel Khan, thank you for that, thank you for your support. Rana Numan Saab, thank you bhai. Best Deal Travels, Mr. Javed Rahman, thank you for your support, thank you for being on board. Last but not the least, probably there might be few others after that, but Hanan, Rana Hanan, सुन रहे हो मुझे? Barbecue tonight. I think वो अब्रार भाई के साथ बिजी है, या जो सुन रहा होगा या सुना रहा होगा। Ricky from Simran Autos, thank you for supporting us by Ricky भाई, ये बहुत अच्छी इनकी ऑटो मैकेनिक वर्कशॉप है, he's been very kind to us. उसके बाद अभी जो I don't know भाई का तारफ जो है वो तो शायर का है, but he's entertained you even songs. ऐसे सिंगर हैं जिनके गानों ने ना सिर्फ उनकी मादरी जबान पंजाबी को इज्जत बख्शी, बल्कि पंजाबी और फोक कल्चर म्यूजिक को लोगों के सामने एक नए अंदाज से पेश किया। इन दिनों वो एक अच्छे सिंगर, शायर, कंपोजर होने के अलावा एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और शोबिज़ से वाबस्ता भी हैं। बकौल उमर शरीफ, हम उन्हें एक अच्छा सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा इंसान भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा बाप भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा शोहर भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा शहरी भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक बहुत अच्छा सिंगर भी कह सकते हैं, पाकिस्तान का सफ़ीर भी कह सकते हैं कि वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की सकाफत को अपने साथ लेकर जाते हैं। शोहरत ने, इज़्ज़त ने, दौलत ने उनके अंदाज को नहीं बदला, अंदाज वही रहा, ज़ात में वही सादगी रही और हिदमत के जज्बे से सरशार हैं। ख़वातीन और हज़रात, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में जिनके सुपरस्टार होने में नहीं है कोई शक। तशरीफ लाते हैं अबरारुल हक, प्लीज तशरीफ लाइए।
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हाल चाल हैं? बैक वोकल कीबोर्ड थोड़ा सा ना खैरियत से हैं? मीटर्स में। मैं इतनी बड़ी तादाद में इस छोटे से शहर में देख के बड़ी खुशी हुई है मुझे। आई वेलकम यू ऑल हेयर। और मैं ब्रिस्बेन में पहली बार आया हूँ और मैंने सुना था कि छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन पग्गों वाले भी आ गए ने ते मिलजुल के खूबसूरत एक पंजाब भी नज़र आ रहा है और बड़ी खुशी होती है यहाँ पे हम सब लोग जब एक टुगेदरनेस को एंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त वो अजीब सी हालत सफ़र में हूँ, ज़हनी तौर पे माई हेड इज़ स्पिनिंग लाइक एनीथिंग। सच्ची गाल पूछो तो मैं थोड़ा सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपसे तो फिर और ज़्यादा जल्दी सेट हो जाऊंगा मैं। तो क्या मूड है आप लोगों का? अच्छा, एक तो मैं अभी मेरे आने से पहले भी जिक्र हो रहा था हॉस्पिटल का और ये सारी चीज़ों का। मैं कभी कभी सोचता हूँ स्टेज पे आके तो एकदम से फ्लैशबैक्स होते हैं ना, और मुझे लगता है कि एक ख्वाब सा है सब कुछ। कल की बात लगती है, आई वॉज टीचिंग एट HSN कॉलेज लाहौर एंड आई वॉज टीचिंग जोग्राफ़ी। आई वॉज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट और उन दिनों में मेरे वालिद साहब को शौक़ था कि मैं CSS करूं, तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो कोई ना कोई गाना लिख के उठता था। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो बड़ा ही खुश्क सब्जेक्ट पढ़ रहा था और ये बिलो दे घर मेरे जहन में आ गया और मैं ख़ुद भी बड़ा हंसा। तो मेरे बड़े भाई हैं मेजर इसरारुल हक साहब, वो यहीं बैठे हैं, उनको मैंने सुनाया। मैंने कहा जी एक गाना सुनो। कहते ने ज़बरदस्त, एक किदा है? मैं क्या मेरा ही है। कहते नहीं नहीं सही दस। मैं क्या हाँ। कहते आगे की है? मैं क्या अजय नहीं है सिर्फ। उस वक्त बिल्कुल पंच लाइन आई थी। सो खैर वो गाना आया और वो बड़ा हिट हुआ, बहुत सारी उसकी मिलियंस कॉपीज़ बिकी। तो जैसे मुझे HSN कॉलेज छोड़ के तो मैंने कहा दुनिया देखते हैं जी। तो दुनिया भी देखी, कॉन्सर्ट्स भी किए, बड़ा, क्योंकि इंसान फौरी तौर पे जब कोई फेम मिलता है उस उम्र में बिलखसूस तो इन्जॉय करने को दिल चाहता है। और मैं कर रहा था, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी भी ले ली और अगला स्टेप था कि जहाज़ लेना, क्योंकि मुझे फ़्लाइंग पायलट लाइसेंस, वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने का शौक़ था फ़्लाइंग का। तो मैंने कहा जहाज़ अपना होना चाहिए। तो मुझे याद है कि पेशावर एक जगह पे एक जहाज़ खड़ा था और उसको देखने के लिए गया स्पेशली, और मेरी उससे बात चली और तकरीबन कंफर्म हो गई कि ये मैंने ख़रीदना है। बट इन दोज़ डेज़ 4 फरवरी 96 को मेरी मदर का इंतकाल हो गया। तो जब वो रुखसत हुई तो बिल्कुल जैसे डिप्रेशन था एक बहुत लंबे अरसे के लिए, और उसके बाद फिर दिल में ये था कि अब खुशी तो जैसे नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए। तो फिर अल्लाह ने दिल में डाला कि कोई अपने गम को कम करने के लिए कोई ऐसा काम करें। तो फिर जहन में आया कि हस्पताल बनाते हैं अम्मी के नाम पे। फिर ये आया कि कहाँ बनाना है, और फिर सोचा कि अगर बनाना है तो किसी ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ हॉस्पिटल ना हो, क्योंकि लाहौर में या किसी बड़े शहर में बनाना मुझे एक्साइट नहीं कर रहा था। लोगों ने कहा कि कैमरा लाहौर में आएगा, लोगों को विजिबिलिटी या लाहौर में नज़र आएगी, बनाना आसान हो जाएगा। मैंने कहा आसानी को छोड़ो, जहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ एक और बन जाएगा, क्या फ़ायदा, किसी ऐसी जगह बनाओ जहाँ ना हो। तो रिमोट रूरल एरिया नारोवाल का इंतखाब किया, क्योंकि अक्सर हमारे दादा अबू कहा करते थे कि यार इधर कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। 4 मिलियन कैचमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था। सो खैर हमने वो शुरू किया, बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज उस 600 बिस्तरों पे मुश्तमिल हस्पताल में से 3.7 मिलियन पीपल हैव बीन ट्रीटेड फॉर फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। और जाहिर है कि ये काम अकेले मैं नहीं कर सकता था, आप लोगों ने साथ शामिल हुए तो ये हुआ। और जब मैं आप लोग कहता हूँ उसमें सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। वुड यू बिलीव मी कि सरदार यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी मैं खुशखबरी सुनाऊँ कि बड़ी सब्सटेंशियल डोनेशन मुझे वहाँ से आई। मैं कनाडा में टेलीथॉन कर रहा था और मैंने बातचीत की
मैंने कहा ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना किसी एक कम्युनिटी के नहीं होते। मैंने कहा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बड़ी जगहों के नाम, सड़कों के नाम चेंज हो गए, इमारतों के नाम चेंज हो गए, लेकिन ये बाबा गुरु नानक के नाम का जो हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, इनका नाम कोई नहीं चेंज कर सका क्योंकि इंसानियत के नाम पे बने थे, आज भी वही हैं। तो थोड़ी देर के बाद एक सरदार जी का मुझे फ़ोन आ गया, कहते हैं हुणी तुसी क्या सी भाजी कि जेड़ा 5 लाख तुहानू देगा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मैं कहा जी। उन्होंने कहा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 5 लाख देना, तुसी बाबा गुरु नानक देव जी के नाम का वार्ड बनाओ। आज हमारे हॉस्पिटल, आज सुगरा शफी अस्पताल में बाबा गुरु नानक देव जी के नाम का वार्ड है। कितनी अच्छी बात। और ये कितना अच्छा लगता है कि सारी कम्युनिटीज़ इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, मैं समझता हूँ इंसानियत के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर उन्होंने सपोर्ट किया। और ये एक रिफ्लेक्शन होती है इंसानियत की, इस तरह का प्रोजेक्ट। फिर हम सोचते रहे इसको चलाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान ने मरना होता है, जाना होता है, हम सब एक ख़ास टाइम के बाद चले जाएंगे। तो ज़हन में सोचा कि इसको हमारे जाने के बाद कैसे चलता रहे, तो कोई बिज़नेस प्लान सोच रहे थे। फिर जहन में आया मेडिकल कॉलेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शुरू किया। और इसका सारे का क्रेडिट मेजर इसराइल हक साहब पता नहीं उठ के कहें हाँ वहाँ इनको जाता है। इन्होंने स्क्रैच से लेके हॉस्पिटल भी और मेडिकल कॉलेज भी बनाया। आज 5 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को। हमारा पहला बैच डॉक्टर्स का जो है 100 डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस साल। तो इसका क्रेडिट भी यकीनन हम सबको जाता है कि हम सब ने मिल के इस तरह के प्रोजेक्ट में काम किया है। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक और ख्वाब दिखाया है कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो इन दोनों मंसूबों से बड़ा मंसूबा है। मुझे यकीन है अल्लाह के घर से कि अगर जज्बे सच्चे हों तो अल्लाह मदद करता है। ये भी इंशाल्लाह बन जाएगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन हमारे जज्बों से ज़्यादा बड़ा नहीं है। अल्लाह इसको भी बनाएगा। उसके लिए भी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, खुसूसी दुआ कर दीजिएगा हमारे लिए, और सपोर्ट की भी आपसे दरख्वास्त होगी। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जल्दी तो नहीं, म्यूज़िक करता रहूँ मैं, कितने गाने सुना के जाऊँ? आप सारे सुनाने हैं? ओके, मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ जब तक आप कहेंगे ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम, ऐसा मुमकिन है कि हम डॉक्यूमेंट्री दिखा के 5-10 मिनट में पहले ही फारिग हो जाएं, या आप चाहते हैं कि मैं पहले कुछ गाने सुना के थोड़ा सा माहौल गर्म करें और फिर उसके बाद हम फंड रेजिंग कर लें? ज़रा सी थोड़ा सा गाना सुना लेते हैं पहले, ज़रा माहौल बनेगा, फिर मज़ा आएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, मुझे ये बताएं कि मेरे गानों पे अगर भंगड़ा ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप लोग भंगड़ा कहाँ डालेंगे? यहाँ स्पेस है इधर ही, चलो हस्बे तौफीक इधर ही भंगड़ा डाल लेंगे। ओके, तो एक मेरा कलाम है, मैं उससे शुरू करता हूँ। और वो ये बाबे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एक बाबे हमारे पास इधर भी बैठे हैं, सूफ़ी, किसी रंग में भी होता है, उसका पता नहीं चलता। कभी वो डॉक्टर बन के सामने आता है, कभी छाबड़ी वाला बन के भी सामने आ जाता है, कभी ब्यूरोक्रेट बन के भी आ सकता है। वैसे ब्यूरोक्रेट से घੱਟ होंगे सूफ़ी, आई एम श्योर। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक अल्लाह के वली थे, हमारे घर अक्सर तशरीफ़ लाते थे। तो नबी पाक सल्लम का जब नाम आता था तो आंखों से आंसू उनके जारी हो जाते। तो एक दिन मुझे कहते हैं पुत्र चाह पिया, तो मैं चाय लेके गया तो थोड़ी सी गिर गई। मैं कहा माफ़ी चाहना, जो चाह थोड़ी जी डुल गई है। कहता ना 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 चलिया, माफ़ी नहीं मंगी थी पुत्र, जिथे चाह होवे ना उथे डुलदी जरूर है। हाँ, कितनी प्यारी गल की। कहता जिथे चाह होवे उथे डुलदी जरूर है, तो जिथे डुल जावे ना उथे दाग भी छड़ जाती आ, तो जे दाग ना छड़े तो समझो पत्ती माड़ी सी। फिर क्या बात। तो जहाँ चाहत हो, जहाँ रंग हो, वो अपना रंग लेके ज़रूर आती है। तो मैंने एक कलाम लिखा था और उन दिनों मेरा बैठना उठना भी ऐसे बुज़ुर्गों में ही था। और प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब को हम सब जानते ही हैं, वो भी एक सूफ़ी थे। उनके साथ तारिक भाई बैठा करते थे हम, और गपशप होती थी। एक दफ़ा मुझे कहते हैं यार तारक जमील ना तुम बुला मनु। तो मैं उनको उनके घर से ले गया और मैंने उनको तारिक जमील साहब के साथ मिलवाया। और उन बुज़ुर्गों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उस रात, वो इतनी इंस्पायरिंग थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद ये कलाम मैंने लिखा, मेरी मजाल नहीं है लेकिन समझ लें कि लिखवाया गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसमें शुरू में मैंने भगत कबीर का और आखिर पे बुल्ले शाह का साथ, दो बुज़ुर्ग मैंने दाएँ बाएँ भी लगा दिए हैं, उधर से मैंने वो उसका आगाज़ किया। भगत कबीर से शुरू है और बुल्ले शाह पे दरमियान में मेरा।
भेद फकीर सीखना तो बनहारी से सीख। कहता है फकीर बनने का भेद सीखना है तो पानी भरने वाली से सीख। बंदा पूछे पानी भरने वाली क्या करती है कि उसे सीखे। वो बताता है क्या बातें करे सखियों से पर ध्यान गगन के तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग दिया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया तू मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारा पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग सारे सानी सारे मगा सारे सानी सारे पामा सारे सानी सारे मगा सारे सानी सारे पामा अम्मा पामा बाबा नि पानी नि सानी सा साने ने रे दा दा रे नि नि दा बाबा पानी सारे समनी पानी मामा रे सा दे रे। अच्छा ये मुझे पार्ट बड़ा अच्छा लगा जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं कहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग
ना मैं पाखां विच पपीता ना मैं मूसा ना फिरौन की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन वे बोलिया सा मरना नहीं दौर पिया कोई हो मर जावे कोई हो दौर पिया कोई हो मर जावे कोई हो दौर पिया मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग नजम शाह का मीटर में नहीं आ रहा कीबोर्ड और बैक वोकल भी नहीं आ रही मीटर में. थैंक यू सो मच. ये कलाम एक बड़ा मेरे पे तो एक तारी कर देता है कुछ. और इसके बाद वो कलाम से हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशी कातिलों का वक्त इख्तिताम है. आम आदमी के हाथ इक़्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा. देश की रगों में रक्स जहर बेशुमार है, उठो भी दोस्तों के तुमको किसका इंतज़ार है, किसका इंतज़ार है. इनकलाब 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 इनकलाब. थैंक यू. अब देखो ये कलाम, अब ये इतना बड़ा कलाम है, इस सुनाने के बाद मैं ज़रा सा कहूँगा ना, प्रीतों में नव्या कर ले, तो ये देखो कैसा रिस्पॉन्स आएगा. तो इसलिए हमसे लिखवाया जाता है, हम चाहते हैं कुछ ऐसा लिखें, फिर लिखते भी हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभी फिर खैर पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल भी आ जाता है. और कुछ मैंने शुगल में भी पॉलिटिक्स पे लिखा है, और वो गाना तो सच्चा ही हो गया मेरा. जैसे बजाना क्या था, हाँ याद होगा आपको, इस्लामाबाद सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स, आशकां दा आपां एक फोरम बनाना है, आजो 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 जिन्ना टैक्स बचाना है. आजो कुड़ियों हाण दियो कर लो सानू ज्वाइन, कर दे पेपर साइन कुड़े नी कर ले सानू ज्वाइन. आजा साडे नाल नच सोहणिए नी, आजा नी कहंदियां दी राणीए, साडे नाल रहोगे ते नारा साडा इश्क है. और किते जाओगे तो बड़ा बड़ा रिस्क. मैं कहूँगा नारा साडा, आप लोगों ने बोलना इश्क है. नारा साडा, नारा साडा, साडे नाल रहोगे तो नारा साडा इश्क है. और किते जाओगे तो बड़ा बड़ा रिस्क. अद्धी को कमाई ते क्लर्कां नूं जाएगी, बाकी दी शटामत वकीलां विच जाएगी. अद्धी अद्धी रात तेरी अख खुलेगी नी, जदों नैब विच फाइल तेरी जाएगी. कर दे नी पेपर साइन कुड़े नी कर ले सानू ज्वाइन. आजा साडे नाल नच सोहणिए नी, आजा नी कहंदियां दी राणीए. छेती छेती आशकी दा फॉर्म फिल करके फोटो शोटो ला के साडे कोल भिजवा दे. चिट्टियां ते सोहणियां नू खास ही रियायत, चीनियां ते फीनियां को थोड़ी जी शिकायत. नाराज नहीं होना, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी सुपर मॉडल्स हैं ना, मोस्टली फीनी हैं. छेती छेती शुरू करें. वेलकम. आहिस्ता आहिस्ता मैं भी नींद से जाग रहा हूं. सबसे अच्छा रिस्पांस कहां से मिलेगा?
इधर से भंगड़ा होगा, तैयार हो? ऑलराइट, हाथ ऊपर। खबर मुख ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਲਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਛੇੜੀਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ ਕੋਟਾ ਕਿਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨੇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਈਆਂ ਕੱਟਾ ਕੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਟੀਆਂ बोली सानू समझ ना आवे हड्डियां बलकड़ा ना लगते जावे थां चलदियां कुड़ियां चलकदे और किन्ने बंदे लगदे हलकदे हुस्न नू तड़का ला के नैना ते तीर चला के धरती हिला के जरा ना शर्मा के आज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लोटदियां मेला वेखण आईयां कुड़ियां लोटदियां Everybody go, go! Come on! Yeah. Welcome. Welcome. आज मेला आया कुड़ियां यार आप लोग अमेजिंग लोग हो, क्या बात है, इतना चार्ज अप। ये किसको चाहिए? सबसे ज्यादा किसको चाहिए? सबसे ज्यादा भी सबको चाहिए। वो देख के बच्चा है। और बढ़ जाए। तैयार हो गए हैं, वार्म अप हो गए हैं, भंगड़ा शुरू करें। ओके, आपको तो ऊपर
कहती है जवानी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे लग रहा था तोड़ देंगे, इतनी मजबूत ग्रिप, माशाल्लाह क्या बात है। ये बुजुर्ग जो है ना, हम जैसों को देख के कहते हैं बेटा हम रिंदे खराबा तो बुढ़ापे में जवान हैं, तुम पर तो जवानी में जवानी नहीं आई। अगले गाने पे भंगड़ा बड़ा जबरदस्त हो सकता है यार। अच्छा, अगले गाने पे सरदार, उसको इंश्योर करने की कोशिश ज़रूर करें। इसके लिए आप सुसी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। विज़न बड़ा रखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करना अल्लाह ने है, छोटा भी उसने बनाना है, बड़ा भी। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल शुरू करने लगा था, लोग करना ना डिस्पेंसरी से शुरू करो, लर्न फ्रॉम इट, देन मेक 2, देन ग्रो फ्रॉम देयर। तो मुझे फ्रस्ट्रेट करता था, मैंने कहा यार अल्लाह ने बनाना है वो बना देगा। सो हम तो शुरू में 50 बेड्स का हॉस्पिटल प्लान कर रहे थे, फिर 120 का हमने कर लिया, फिर आज वो 600 बेड्स का हॉस्पिटल है और माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट। जानें बच रही होती हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है जो हार्ट पेशेंट्स को लगता है और वो सर्वाइव करते हैं। आप सोचिए डिफिब्रिलेटर जब हार्ट बंद हो जाता है उस वक्त इस्तेमाल होता है, हज़ारों दफ़ा यूज़ हो चुका है। स्नेक बाइट के पेशेंट्स हैं, जहर खा लेते हैं लोग, मैदा साफ़ हो जाता है। एक्सीडेंट, ट्रॉमा, यानी इन टर्म्स ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइव्स एक मिरेकल है। एक ऐसा रिमोट रूरल एरिया में जहाँ लोग कहते थे पेशेंट को रख दो, अब ये शहर नहीं पहुँच सकेगा, हमें इसका मुंह देख लेने दो। 1 किलोग्राम वजनी बच्चे सर्वाइव कर रहे होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स होने की वजह से। सो इतना बड़ा एक अल्लाह ने एक काम किया है। सो हम बेशुमार चीज़ों पे सर्व करते रहते हैं अपना पैसा, लेकिन इससे तो वापस भी आ जाते हैं, मेरा तो ये ईमान है। बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद कह देते हैं कि इससे वापस आते हैं। तो इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसमें हॉस्पिटल बनाएंगे किसी का भला ही होगा। कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, आपका पैसा उसमें लगेगा, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैं बाई गॉड पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे अपनी बहुत जायदादें नज़र नहीं आती, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने ज़मीन भी नहीं दी थी। वो ज़मीन मुझे खुद ख़रीदना पड़ी थी, अपने पैसों से ख़रीद के फिर मैंने सहारा के नाम पर ट्रांसफ़र की थी। फिर एक वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमने बनाया हुआ था और गुड गवर्नेंस के तहत वो इदारा जो है वो चल रहा है। प्राइस वाटर एंड कूपर्स के जो प्रेसिडेंट थे उनको हमने ऑन बोर्ड ले लिया, उन्होंने हमारे सारे वो सिस्टम्स वगैरह फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए। सो कोशिश हम कर रहे हैं कि बाय द बुक चलें, ऑनेस्टी के साथ चलें और एक अच्छा विज़न भी है। सो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम शॉर्ट सा टाइम रखेंगे, हमारे लोग प्लेज फॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। हमने ये किया है कि जो भी हमें 25 लाख रुपया देता है हम उसके नाम पे वार्ड बना देते, क्योंकि नया हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे पास वार्ड्स भी हैं, रूम्स भी हैं। 2 तरह के वार्ड्स हैं। बड़ा वार्ड जो हमें 25 लाख पाकिस्तानी देता है उसके नाम पे, उसके लव्ड वंस के नाम पे एक वार्ड बन जाता है, वो हमेशा हमेशा वहाँ पे लिखा रहेगा उसका नाम। जो छोटा वार्ड है वो 10 लाख रुपए का, 1 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी का है, जो हमें वो देगा उसके नाम पे, उसके वालिद साहब के, वालदा के नाम पे वो वार्ड, वो बाहर नाम लिखा रहेगा, हमेशा हमेशा सदका जारिया का बायस बनेगा इंशाल्लाह। जो हमें 5 लाख रुपया पाकिस्तानी देगा उसके नाम पे एक रूम बन जाएगा और वो रूम के ऊपर नाम लिखा रहेगा और वो हमेशा हमेशा इंशाल्लाह अज़ीज़ लिखा रहेगा, सदका जारिया का बायस बनेगा। मेरी जीत और मेरी फैमिली की जीत यही है कि मेरे वालिदैन का नाम उस हॉस्पिटल पे लिखा। मैं ये सोच रहा था अल्लाह ने जिसका नाम लिखवाना होता है वो मेरा भी लिखवा सकता था, लेकिन वो भले लोग थे, सादा लोग थे और बिल्कुल ऑनेस्ट, और उन्होंने वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने की कोशिश की है हमें। जो हम में खामियाँ हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन बाखुदा जो अच्छी चीज़ें हैं हमने अपने वालिदैन से सीखी हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वालिदैन के सदका जारिया के लिए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और जिनके नहीं हैं मेरे जैसे हैं उनकी मग़फ़रत के लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरह का इक़दाम करना चाहिए। एक रूम अगर हम ले लेते हैं जो 500,000 रुपीज़ जो भी देगा हमें, वो एक रूम उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे लिखा रहेगा। सो मैं हाँ $5,000 जो यहाँ पे तो $5,000 ही बनते हैं, तो जो भी $5,000 हमें देता है उसके नाम पे हम एक रूम बना देंगे। सो मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू बी जनरस, और लेट्स सी कि आज हमारा पहला डोनर कौन है, और हम वो हाथ देखना चाहते हैं जो खड़ा होगा सबसे पहले जो हमें डोनेट करेगा। और प्लेज फॉर्म्स हैं आप सबके पास, प्लेज फॉर्म्स, तो आप वो जो प्लेज फॉर्म्स पे आप प्लेज कर सकते हैं। और आई वुड क्या करने लगे?
ये किसी ने रूम अच्छा ये तो बोल रहे हैं ना हाँ कर ले ये मैंने कर दी है बात जी 25 लाख मैंने बता दिए हाँ वो चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि जो भी हमें $25,000 देता है उसके नाम पे हम बड़ी वार्ड लगा देते हैं और जो भी हमें $10,000 देता है उसके नाम पे छोटी वार्ड और जो भी हमें $5,000 देगा उसके नाम पे हम एक वार्ड एक रूम बनाएंगे जो रूम के ऊपर नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए लिखा रहेगा और अगर आप लोग इसको इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन होता है लाइक 1,000 महीना करके इस तरह करके भी अगर दें अगर आप नियत करें तो अल्लाह ताला जो है वो कहीं से बंदोबस्त भी कर देता है सो मेरा ये ईमान है कि अगर हम कोशिश करें तो गॉड हेल्प्स इसमें कोई शक नहीं कि ये सदका जारी है लेट वी डू one person for vote $25,000 थैंक यू सो मच सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे भाई इन्होंने इतनी अच्छी फंड रेजिंग मेरे से तो ये नहीं हो सकता था सीरियसली और इन्होंने इतनी मेहनत की इनके लिए भी बहुत सारी तालियां और अब आप तालियां बजाएं एक दूसरे के लिए अपने लिए जिन्होंने माशाल्लाह इतने शॉर्ट से टाइम के अंदर इतना जेनरसली डोनेट किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और तालियां तो चलो अप्रिसिएशन के लिए होती हैं असल चीज़ होती है दुआ हमें ये दुआ करनी चाहिए और मेरी दुआओं में होते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स और मेरे डोनर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और उनको इतना ज़्यादा दे कि वो सपोर्ट करते रहें और कर सकें मज़ीद जज़ाकल्लाह और थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ वापस आएँ ओके क्या सुनाऊँ आप लोगों का मूड है कुछ गाने का मूड है थोड़ा हाँ You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else. I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else. I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया साडा दिल बेकरार हो गया ये इतना सुरीला कौन है सानू तेरे नाल साडा दिल बे ओ दिल दी गल कहनी चाहिए दिल विच रखनी नहीं चाहिए बोल विदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else. यानी के सानू तेरे नाल लाउडर सानू तेरे नाल साडा दिल पे ओके लेट मी आस्क गर्ल्स ओनली मुझे लड़कियां वैसे ज्यादा सुरीली लग रही हैं ओनली गर्ल्स सानू तेरे नाल साडा दिल पे ओनली बॉयज सिर्फ लड़के सानू तेरे नाल नॉट बैड साडा दिल पे यार आई स्वेर मैं समझ रहा था बेसुरा गाएंगे मुझे छा गए हो सानू तेरे नाल प्यार हो गया
साडा दिल बेकरार हो गया। एक मेरा इसी राग में था और भी, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। यार वैसे हम लोग क्या गाते हैं, गाते तो खान साहब लोग हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे फेवरेट है। राग दरबारी गाते तो दरबारी कांपने लग जाती थी। हम लोग गाते हैं तो हम कांपते हैं। मैंने एक आइटम बनाया जिसमें एक उनकी दरबारी है और एक मेरी, उनका गाना और मेरा। और सोचो ज़रा मैंने किस तरह साजिश करके गाना हिट कराया, और उनका एक नेचुरल टैलेंट था। अब ज़रा देखना उनका और मेरा फ़र्क। एक दरबारी और एक अबरारी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, जिंदगी तू। अब ये राग दरबारी मेरे पास आया, मैंने सोचा क्या बनाऊं, हिट कैसे करूं यार, मेरा गला वैसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा लिखो, फिर मैंने लिख दिया। हाँ प्रीतो में नव्या कर ले, सब लोगों ने बोल दिया क्या बोला, फिर से बोलना जरा दिल से। नॉट बैड यार, ये इतना आसान नहीं है, ये अंदर से निकालनी पड़ती है। जितना ज्यादा पेट से निकालोगे उतना अच्छा नहीं। प्रीतो में नव्या कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले, बेबे नस, यो मेरे से भी अच्छा कर रहा है इधर कोई लेकिन वो मुझे बकरीद भी याद आ गई। बेबे नस्ला कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले। 8 साल होए साढ़े 92 अफेयर नू, 8 साल होए भी साढ़े 92 अफेयर नू, हुण ते निकाह कर ले। प्रीतो में नव्या कर ले, प्रीतो में न राणो में न कक्को में न व्याह कर ओके। मेडले करते हैं मेरा ख्याल है। बिल्लो ना कर दें, नहीं मेडले करते हैं फिर। ठीक है ओके। और भंगड़े वाले किधर हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरा अरमानी की चाल भाई, अलविदा नखरा सुर्खी रवलों की लाल, जिथे जाए वजन फ्लैश कैमरे हो जा रोल, यार ब्रांडेड लेना ही ते आजा साडे कोल। नी पमीना बड़ी नोकीना, नी पमीना बड़ी नोकीना, तो तू मस्कीन पर विचों
हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, आ तेरी पलकों के सामने सारे जमाने को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, आ तेरी पलकों के सामने सारे जमाने को छोड़ छोड़ कर लगे हम गम शेर गन मन के दिशा वो गम गम नाल चार पंचों का भी लगे गम गम चाचा पापा मामा चाचा नहीं बना के मेरी यार मेरी छोटे मोटे सब आके लग सच बन के कुछ यूं छुपा के ओके मां के चंगे बच्चे बन के जल शर्मा की कंडीशन की बात शीशे मुड़े में किसी ना दे लगे काली काली अखियां सुरमा पाके हम प्यार करने वाले ने कोई गैर नहीं यार, हम तुम पे मरने वाले ने कोई गैर नहीं, हम प्यार करने वाले ने कोई गैर नहीं यार, हम तुम पे मरने वाले ने कोई गैर नहीं। लिपाईले पलकीले तेरे पिछे चक्कर दौलतां दे कट्टे मैं, जेड़ा अगे आया ओदे चक दिते फट्टे मैं। आउण मेरियां नी जान मेरियां, आउण मेरियां नी जान मेरियां, मैं बन के कबूतर पावां तेरियां, मैं बन के कबूतर पावां तेरियां। आउण मेरियां नी जान मेरियां, आउण मेरियां नी जान मेरियां, मैं बन के कबूतर पावां तेरियां, मैं बन के कबूतर पावां तेरियां, मैं बन के कबूतर पावां तेर 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 थैंक यू सो मच। बच गया, अभी सर के बल जा रहा था एक तस्वीर के चक्कर में वो बच्चा, शुक्र है उसका पाँव मेरे हाथ में आ गया, उसको मैंने पुल कर लिया, वरना वो बच्चे यूं जा रहा था। नचा मैं नाल किदे नाल सर? अच्छा ओके। सबसे लंबे बाल बिलो दे घर, चलो करते हैं। ओके से ओ ओ ओ सा रे गा मा पा हा नी सा ने ना 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 दे दे ना ने ना दे ना दे संत जाना बिलो तक किन किन जाना बिलो तक संत जाना बिलो तक भाई किन किन जाना बिलो तक टिकड़ाओ लैन बनाओ टिकड़ाओ लैन बनाओ टिकट टिकटाओ लैन बनाओ टिकटाओ नाले लैन बनाओ टिकड़ाओ लैन बनाओ जिन जाना बिलो तक जिन जाना बिलो तक संत जाना बिलो तक भाई किन किन जाना। Drums. Dries.
साडी शोक जवानी केड़ा टंगे इस नगंडा उन मंगे पानी पंगड़ा पामुटे पा पंगड़ा पंगड़ा पामुटे हाय सोने बन के जाना ही तोरे पामुटे सोने बन के जाना ही तोरे पामुटे पंगड़ा 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 दी मरे फकीर दी जड़ तो जो लग करे हस्ती सड़े करान दी दीवानात बने ओए पैसे कमाल कराना तेरे दिल सब करे दुनिया हो जाए गलियां ते विच मिलदा चार पीर ओ तेरे लोग दब्बया शिकायता नी बिल्लो सानू होश भुल गए तेरे लोग दब्बया शिकायता नी बिल्लो सानू होश भुल गए कदे ते जाना बिलो किन जाना बिलो संत जाना बिलो भाई किन जाना बिलो लगा गोली विच पके उन कर लगे हम सिर गन बन के दिशानो ते गम 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 जान बन के बन के गम ता पप मन ता चांदी बना के मेरी यार बेली छोटे मोटे सब आके लगे से बन के कुल से बातें टोके ना के चंग च बन के टेंशन ला के टेंशन ला किसे मुड़ा रख जरा दे लग के कल कल अखियां सुर मा पाके साथ जाना बिलोद किन जाना बिलोद साथ जाना बिलोद किन जाना ओ किन्ना कुछ सोचे असी बिलो कर जावांगे रेल गड्डी दे विच अंगड़े पावांगे आंदे जांदे स्टेशना तू कुल कियां खावांगे आदि तो कटे जलूस करी बातें शहर च 44 लग गए जितना कटे जलूस करी बातें शहर च 44 लग गई जितना कटे जलूस करी बातें शहर च 44 लग गई फिर भी जाना बिलोल पैदल जाना बिलोल टिकट कटा लैन बनाओ टिकट कटा लैन बहू टिकट कटाओ लैन बनाओ टिकट कटाओ लाले लैन बनाओ टिकट कटाओ लैन बनाओ दिन जाना बिलोल जाना बिलोल साथ जाना बिलोल किन जाना बिलोल साथ जाना बिलोल कर 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 किन नहीं एक मिनट लाल मेरी पत्र की रखियो भला झूले नालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर नान मेरी पत रखियो भला झूले नालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दवाना कलंदर हकीशा बाज कलंदर अली चम दंदे अंदर दमादा
मस्त कलंदर हो लाल मेरी ओ लाल मेरे चार चिराग तेरे बलन हमेशा ओ चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में पालन आइया भला झूले लालन हो पंजवा बालन पंजवा में पालन आइया भला झूले लालन जिंदगी दा रेवाला शाबाश कलंदर दमादा मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर अली दम दे अंदर दमादा मस्त कलंदर दमादा मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर डायमंड रिंग किसने सुना मेरा गाना जरा सुनाऊं आपको एक नया गाना है वो सीडी पे लेकिन थोड़ा सा सुनो आई होप यू वुड लाइक इट डायमंड रिंग इदरीस जरा सा चला Before I move on to the last song, my friends, thank you very much. Let me really, from the core of my heart, thank you very much for being very generous. Come on, come on, come on.
Thank you very much, Brisbane. What a lovely audience you are, and generous people. Jazakallah once again for your support, and thank you very much. By God, एक compliment दे के जाऊं? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सारे मेरे अपने घर वाले हैं, पता नहीं क्यों मुझे एक फैमिली वाली फीलिंग्स आ रही थी। और अल्लाह ताला आपको ब्लेस करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे लिए भी, हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ कीजिएगा, और हमारे मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं आप लोग? मुझे इतना पता है कि आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, मुझे पता है फिक्रमंद रहते हो, परेशान रहते हो, लेकिन दुआ कर दिया करो, कई दफ़ा कबूल भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।